आज रतन कर्ण सावकाचार्य के स्वाध्याय में आपने देखा ज्ञान सम्यक ज्ञान। हर जीव में ज्ञान है। संसार का कोई भी जीव चाहे एक इंद्रिय हो ज्ञान रहित नहीं है। मगर क्या वो ज्ञान सुख का ज्ञान है? सुख का मतलब मोक्ष का ज्ञान है? हमें संसारी ज्ञान तो ज्यादा है, आत्मा ज्ञान है ही नहीं। परिवार का ज्ञान ज्यादा है, भगवान का ज्ञान नहीं है। अपनी बिल्डिंग बनाना ज्ञान है, मंदिर बनाना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान संसार में रूलने का ज्ञान है। तो विचार करो अपने ज्ञान के बारे में। मैं कहाँ खड़ा हूँ? आपको गृहस्थी का ज्ञान है, मुनि का ज्ञान नहीं है। और इसलिए आप क्या करते हो? मुनि के ऊपर छींटे फेंकते हो। क्यों फेंकते हो? क्योंकि ये भैया आपको नरक निरोध में जाना है। ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्यों मुनि कुछ कहेंगे नहीं? फेंको जूते तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? आपको मुक्ति मिल जाएगी? आपने कमठ का नाम सुना होगा। तापसी था और स्वर्ग भी चला गया, मगर ये ज्ञान ज्ञान था, सर्प भी तो बना। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ के काल में ही महिपाल नाम के व्यक्ति हुए हैं। कौन थे? पार्श्वनाथ के नाना थे। और क्या थे? तपसी थे। मगर लक्कड़ में नाग नागनी जला रहे थे। क्योंकि संसारी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। वो संसारी ज्ञान संसार का कारण है। संसार को या कह दो कि दुख का कारण है, या कह दो भी नरक का और तिरंज का कारण है। हम सम्यक ज्ञान से बहुत दूर हैं और हम चाहते हैं सुख मिल जाए। मिलेगा कितना? इतना। वो सुख कौन सा? इंद्रिय सुख। कितनी देर के लिए? क्षणक देर के लिए। लेकिन उस इंद्रिय सुख के बाद में दुख की सीमा बहुत ज्यादा होगी। विचार करो, भैया ने कहा था पूंजी कम लाभ ज्यादा। इसका मतलब क्या है? कि मैं पहले थोड़े से नियम ले लूं, वो नियम में समीचीनता हो, पूंजी कम हो। कि मैं अपना घर बनाऊं मगर एक ईंट मंदिर में लगाऊं। अपने घर में कितनी लगाऊं? 50 ट्रक लगाऊं, कोई बाधा नहीं। लेकिन मंदिर की एक ईंट ना खिसकाऊं। आपको पता होगा स्वर ने मुनि महाराज के लिए एक रात के लिए वशिका दी थी। कितने दिन के लिए दी थी? मात्र एक रात को। कहां पहुंचा? 16वें स्वर्ग। और यदि शेर ने वशिका खोजना चाहा, खुशी नहीं, कहां पहुंचा? 5वें नरक। कितना अंदर था? मात्र ईंट खिसकानी चाहिए, खिसकी नहीं। और उसने अपनी वशिका एक रात के लिए दिया था और अपने को धन्य माना था। अब मैं चौकीदारा करूंगा। आज मेरी गुफा में महाराज ठहरे हैं। अंतर कितना था? मरे तो दोनों ही हैं। शरीर से मिला मरना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं, अब हमेशा जिंदा रह जाओ। तो आचार्य कहते हैं पूंजी कम लाभ ज्यादा। वही तो बताया इसने। तो पूंजी कर्म का मतलब यह है, मैं घर पे 100 ट्रक ईंट लगाऊं, मतलब एक ईंट मंदिर में लगा दूं। अपने घर के लिए 50 कमरे बना लूं, कोई बात नहीं। महाराज के लिए एक कमरा बनवा दूं, मगर मैं कमरे को गिराने का प्रयत्न ना करूं।
ईंट खिसकाना पड़ेगा, नई नियम से नरक और निगोद में जाना पड़ेगा। हमने कई उदाहरण देखे भी हैं और प्रैक्टिकल आंखों से भी देखा है। मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि एक प्राइवेट मंदिर मध्य प्रदेश में हमने उसमें चित्तमास किया था, शायद 2008 में किया था। तो उस मंदिर में मंदिर की भगवान की रोशनी बाहर नहीं पड़ती थी। कोई महाराज आए हमारे से बहुत पहले, उसने कहा बेटे ये मंदिर की रोशनी बाहर नहीं पड़ती, जबकि कार्यकार सारा समाज देखती थी। उन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई। महाराज ने, कोई व्यक्ति आया, बेटे एक जंगला तो खोल दे। उसने जंगले के लिए हथौड़ी ली और एक दीवार में टक्कर मारी हथौड़ी की। दीवार की 5-7 ईंट निकल गई। उस घर की बुढ़िया कहती हो नंगे, मंदिर हमारा है, भाग यहाँ से। वो मंदिर से बाहर निकला होगा, कोड हो गया, क्योंकि कहना बहुत आसान है, चारित्र नहीं है। हमें चारित्र लेना पड़ा। आचार्य के इंद्रिय 5 हैं। कितनी इंद्रियां आपके पास? कम तो नहीं है, लेकिन आपने जोर एक पे दिया है। खाली मुंह का भोजन नहीं करेंगे, उपवास करेंगे। और 4 इंद्रिय स्वच्छंद, उपवास तो करो, मना नहीं है, लेकिन आंखों को तो देख लो, हर बार टेलीविजन में धरी है, मोबाइल पे धरी है। कभी आंखों का उपवास किया? कान का किया? वो डटक लगा ली और चलते चलते सुन रहे हैं, और क्या है? उपवास है। आज उपवास है, कपड़े धो रहे हैं, थपकरी मार रहे हैं, जीव हिंसा करें, ये उपवास नहीं है। आचार्य कहते हैं 5 इंद्रियों को लेके चलो। जब तक 5 इंद्रियों का विचार विमर्श नहीं होगा, जब तक उपवास नहीं होगा। इसे कहते हैं चारित्र। पढ़ाना चारित्र के बारे में आचार्य कहते हैं, लेकिन चारित्र से बॉर्डर लगता है, क्योंकि हमें अपक्ष खाने की आदत पड़ी है। और रात दिन का वो भेदभाव है ही नहीं। गवर्नमेंट ने धक्का दे दिया, अब जाओ 60 साल के हो गए, अब क्या करो? धर्म ध्यान करो। रोटी के पैसे हम देंगे, चाहे पेंसिल के रूप में दो, चाहे पीएफ के रूप में दो, चाहे ग्रेजुएटी के रूप में, देते नहीं देते। और तुमने क्या किया? ना रात का पता ना दिन का पता, बस जैनी है इसलिए रात की रोटी छोड़ दी, बाकी बक्सा बक्सा कुछ नहीं पता। और ठेले पे खड़ के समोसे खा लेंगे, क्यों? जैनी है ना। तो आचार्य कहते हैं चारित्र नहीं है, और चारित्र बिना कल्याण। आज देखो ना, हमारे पास मंदिर के लिए समय नहीं है, क्यों? आत्मा अंदर बैठी है ना, आत्मा का ध्यान नहीं है। और घूमने के लिए हमारे पास में हमें 6 घंटे लगा देंगे, सारा घास रोन देंगे, सारी सड़क तोड़ देंगे। चारित्र तो ही नहीं, शरीर है ना मेरा, शरीर के लिए सबके पास समय है, आत्मा के लिए समय नहीं है। हम जब बिहार करते हैं, सुबह से मॉर्निंग में चलते हैं, पूरी सड़क भरी भरी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सब सड़क पर घूम रहे हैं। काहे के लिए? स्वास्थ्य के लिए। आत्मा के लिए कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो आत्मा के लिए? आत्मा का तो पता ही नहीं। ये शरीर कितने दिन के लिए मिला है? ज़्यादा से ज़्यादा 80, 90, 100 साल के लिए। उसके बाद तो शरीर जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं शरीर तुम्हारे पास रह जाए। ना ये शरीर रहेगा, ना ये घर रहेगी, ना परिवार रहेंगे, ना संतान रहेगी। आंख बंद, दुनिया बंद। और जब तक जीता है बस मैं ही हूं। और मैं अपने को बहुत बुद्धिमान भी मानता हूं, मैं अपने को धनवान भी मानता हूं, मैं हमको ताकतवर भी मानता हूं। क्योंकि ये बॉक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे बॉक्सर बहुत जानने वाले हैं, बुला लूंगा।
ये बॉक्सर काम नहीं आएंगे जब आयु कर्म पूरा। आचार्य कहते हैं पहले क्या करो, चारित्र धारण करो, मात्र शरीर का नहीं आत्मा का ध्यान करो। और मुझे आत्मा का ध्यान है ही नहीं, मात्र काय का ध्यान है, या चारित्र का या अपनी अटग्रही का, सेल्फनेस, खुदगर्जी, स्वार्थ। चाहे पड़ोसी का 2000 का नुकसान हो जाए, पर मेरे घर में 1 रुपया आना चाहिए। क्या कहेंगे इसे? इसे चारित्र कहेंगे क्या? इसे धर्मात्मा कहेंगे क्या? आचार्य कहते हैं धर्मात्मा वो होगा जिसके अंदर करुणा होगी, जिसके अंदर दूसरे का भी ध्यान होगा। और मुझे मात्र यदि अपना ध्यान है तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं अभी ना समझ है। कौन है? बालक है। आचार्यों ने उम्र से बालक नहीं कहा, ज्ञान से बालक कहा है, विवेक से बालक कहा है कि अभी मंद बुद्धि है, अभी सहन शक्ति नहीं है। क्यों? जेब में 10 रुपये पड़े हैं, बॉक्सर को बुला लूँगा, ईंट से ईंट भिजा दूंगा। ये क्या है? मात्र अहंकार है। तो आचार्य कहते हैं ध्यान रखना, कुछ नहीं होगा। जब आंख बंद होगी चल चल होगी। और क्या करते हो? मरते हैं तो कहते हैं अरहंत भगवान सिद्ध प्रभु जय जय, अरहंत आज जीते जी कभी जय जय करी नहीं। करते तो इधर लक्ष्य होता, शिव भगवान का ध्यान होता, अरहंत भगवान का ध्यान होता। मगर ध्यान किसका है? चलने के बाद जब अर्थ छूटेगी, जब अरहंत भगवान, अब तो सुनेगा तो है ही नहीं। आचार्य कहती यदि पहले सुन लेता तो चल चल ना होती, विमान निकलता, बैठ के जाता। सब लेट के जाते हैं, आंख भी लपेट देते हैं, रस्सा खींच देते हैं, हल ना जाए। यहाँ होता नहीं होता मुझे नहीं पता, हमने कई जगह देखा पहले। और यदि पहले अरहंत भगवान को जान जाता, सिद्धों को जान जाता, तो क्या होता? कुर्सी में बैठ के जाता, लेट के ना जलता। काहे की लकड़ी में? आम की में दीमक लगी में ना जलता। काहे में जलता? चंदन में, गोलों में, ऊपर से तेल ना पड़ता, क्योंकि अनंत को जान लिया है, चारित्र ले लिया है। मात्र पढ़ने से नहीं होगा, जीवन में उतारने से होगा। और मैं जीवन में उतारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी मेरी जो दृष्टि है बहुत छोटी है और विशाल दृष्टि बहुत बड़ी। जो अनंत भगवान होते हैं उनकी दृष्टि में सारे जीव अपने होते हैं, चाहे वो तिरंछ है, चाहे वो देवगति के जीव हैं, चाहे मनुष्य के। उनके यहाँ 12 कोठे होते हैं और 12 कोठे में सब प्रकार के जीव होते हैं। बैर विरोध नहीं है, आगे पीछे का झगड़ा नहीं है। अब देव आगे बैठेंगे और मनुष्य पीछे बैठेंगे, तीनों पीछे बैठेंगे ना, सब बराबर बराबर बैठेंगे। और मेरे यहाँ मैं सीनियर, इसलिए मेरी चलेगी। आचार्य कहते हैं चल चुला ली। अब कहाँ चलेगी? एक घटना कह के बात खत्म करता हूँ। एक बार एक नेताजी नरक पहुँच गए, गांधी की टोपी, खद्दर के कपड़े, मैं नेता हूँ, चलती है। और नेता का मतलब जानते हो? नेता वो जिसके पास बॉसर हो, जिसके पास बदमाश हो, जिसके पास अकल घूमगी हो, जिसके पास विवेक ना हो। ये शायद नेता की श्रेणी है। पहुँच गए नरक में। जब पहुँचे कहता है मैं नेता हूँ, यहाँ नरक में कैसे आया हूँ? शैतान कहते हैं यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की राजधानी नहीं है,
ये नरक हमारी चलती है। और यहाँ मरना पिटना ही पड़ता है। लेकिन तुम नेता हो, तुमने हमारा बहुत सेवा किया है, नरक में बहुत को भेजा है, बहुत से घोटाले किए और करवाए हैं, तुम्हारी कृपा से हमारे नरक में रवन्नक है, इसलिए तुम्हारा सम्मान करते हैं। नेता क्या हो गए? फूल के कुप्पा हो गए। अब मेरा यहाँ भी सम्मान हो गया, यहाँ नेता हो गया। कहते हैं हमारे यहाँ 7 खंड हैं, 7 प्रदेश हैं, 7 महल हैं, जो निचार रह लो। नेता ने मुझे बता दिया, दिखाओ महल कौन कौन से हैं। 7 नरक में ले गए, देख लो क्या हो रहा है। भयानक ठंड, इतनी ठंड, उबलता है, पानी डाल दो, गिरते गिरते बर्फ बन जाए। और दुख की तो सीमा नहीं, मार काट की सीमा नहीं। देख लो ये प्रदेश है, ये महल है। नहीं बाबा ये नहीं, दूसरा महल दिखाओ। कहाँ लाए? 6 नरक में। वहाँ भी सर्दी, वही मारपीट, बर्फ जम जाए, क्या करें? नहीं और दिखाओ, क्योंकि तो पड़े ना 7 महल है ना। 5 में लाए, 5 में के 2 हिस्से हैं, आधा ठंडा आधा गर्म। नीचे का ठंडा, ऊपर का गर्म, दोनों खंड देख लिए। जब गर्मी वाले ठंड गर्म महल पे पहुंचा, ऐसा जो है तंदूर जल रहा है, और तंदूर ची रोटी सेक रहा है, थप थप करी और तंदूर चिपका दी। कहाँ से निकाली? लोहे के शरीर से छेक दिया, बाहर निकाल के पटक दी। हाथ से नहीं निकालता। रोटी के अंदर क्या करता है? सरिया मारता है, वो रोटी निकाल दी, पटक दी। या मान लो जिस प्रकार के भुड़भुजा भाड़ में अग्नि डालता है, क्या करता है? ईंधन का मोजा बना और यूँ फेंक दिया, क्या हो गया? फक फक जल गया। ये स्थिति नरक में थी। चौथे नरक में आया। चौथा नरक भी गर्म होता है, ऊपर के सारे नरक गर्म है। देखा क्या? एक भड़भुजा गरम गरम रेत कढ़ाई में डाल रखा है, वो चने भून रहा है। पहले तो यूं यूं घुमाया रेत में, फिर एक मिट्टी का घड़ा लिया, सिपंड था, दोनों हाथ से ये रगड़ दिया। ये क्या कर रहा है? ये चने भून रहा है। और यहाँ भूनते चने कौन से थे? नार की थे, में भून रहे थे। नेताजी पूछते हैं क्या सब स्थितियाँ? हाँ, सबकी जगह यही है। इन्हें लंच तो मिलता होगा, लंच फंच कुछ नहीं होता। आराम कितने बजे करते हैं? कोई आराम नहीं। सोते कब है? कोई सोना नहीं। नाश्ता पानी कोई नहीं। क्या होता? खाली मारपीट होती है। अब पता चला नेता को, अब ईंट खिसकाई थी। नरकों में भी अवधि ज्ञान होता है, हर दुख का पता होता है क्यों मिला है दुख। यदि खिसरा गया तो क्यों खिसरा गया, टुकड़े टुकड़े करेंगे क्यों करेंगे, इसने ही क्यों किए। आचार्य का ध्यान रख लेना, बच नहीं सकता, ये कर्मों की मार है। तो बंधुओं, हम समझें अनुयोगों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, और 4 धारण करने का प्रयत्न करें, और 4 धारण करके अपने आप को संसार से निकलने का प्रयत्न करें। यही रत्नग्रह शावकाचार में आचार्य संबंध बताते हैं। वो बात अलग है, मैं थोड़ा कड़क बोलता हूँ, उसके लिए क्षमा वाले दिन क्षमा मांग लूँगा। अब कोई बात नहीं, वो शांति।